मीठे बहन भाई, ओम शांति। सभी ने नहीं बोला ओम शांति। थैंक यू भाई। पीछे क्यों बैठते हो? आगे आ जाओ और आगे। मैं कितना भी बोलूं ना, ये पता नहीं बहन भाइयों को मैंने कितना बारी बोला होगा। आगे अभी भी यहाँ नदी बहुत जगह पर ही है। जहाँ जहाँ खाली है ना ठीक, कोई बात नहीं, बहनें भी मानती नहीं है। उसमें आ जाओ। ओके, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, पर तो कहने बगैर मैं भी रह नहीं सकती हूँ, नहीं रह सकते, ठीक है। अपनापन है ना। क्योंकि क्या है। अच्छा, आज मैं समझूं बहुत थोड़े लगते हैं। और कहाँ कुछ, वो दादी कॉटेज में, दादी के वहाँ है ना मीटिंग हॉल में, पर उसके सिवाय भी कहीं इधर उधर घूमते होंगे। चलो कोई बात नहीं। अभी जो आप बैठे हो सामने, 1 मिनट इधर उधर नहीं देखो, किधर नहीं देखो। बाबा मामा सामने बैठा है। मामा बाबा को देखो, सदाई ऐसा चेहरा। और राज बहन की हमारी पुरानी पुरानी सखी है, 50 साल पहले की है। पंजाब से निकली, कहाँ काठमांडू कहाँ बैठी है। वंडरफुल हरे का पाठ है। तो आपको मैं पूछती हूँ, जिसको ये खुशी है, नशा है, मेरा भी वंडरफुल पार्ट है, मेरा भी वंडरफुल पार्ट है। हाथ उठाओ। अच्छा, वंडरफुल पार्ट है। फिर उठाओ, देखो कौन नहीं उठाता है। वंडरफुल पार्ट है। हंसा नहीं बताती है, वंडरफुल पार्ट है ये। क्योंकि संगम युग है, बाबा ने याद दिलाया है, तुम मेरे हो मैं तेरा हूं। एक सेकंड के लिए बाबा कहे मैं तेरा हूं, और मैं कहूं बाबा मैं तेरी हूं, और कोई मेरा नहीं है। आप मेरे हो, मैं आपकी हूं। कितना ताकत मिलती है। मेरे से भले कोई एक बारी क्वेश्चन पूछता है, पर उसका उत्तर जो निकलता है भूलता नहीं है। किसी ने पूछा तेरे में शक्ति कहाँ से आती है? राज तुम पूछेंगे ना, शक्ति कहाँ से आती है? तो मैं क्या बोलेंगे, कहाँ से आती है शक्ति? कहाँ से आती है? एक बाबा से आती है। पर शक्ति कैसे बाबा से लेती हो? चलो, देने वाला दाता देता है, पर लेने वालों को अक्ल चाहिए। अक्ल है? मैं समझूं इसमें हाथ नहीं उठा सकेंगे। सर्वशक्तिवान बाबा है, पर मैं ऐसा शक्ति दे रहा है। हम साक्षी होकर के, जो आज था साक्षी होकर के बाबा को साथी बना। शक्ति बहुत देता है, मांगने से नहीं देता है। बाबा मुझे शक्ति दो, मैं ठीक नहीं हूं ना, नहीं, नहीं देता है। बाबा मैं क्या करूं, ये फलाना ऐसा है ना,
नहीं देता है। क्या करूं ये कहेंगे तो नहीं देता है। यानी क्यों पूछते हो क्या करूं? सिर्फ इतनी स्मृति रहे, सर्वशक्तिवान मेरा बाबा है, वो दे रहा है। हम कभी कोई भी बात में थकने की आदत होगी नहीं ले सकेंगे। कभी भी थके नहीं। शक्ति इतनी, थकावट क्या होती है पता नहीं, किसमें थके। सर्वशक्तिवान की शक्ति। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। देखो वो चला रही है, मुझे ये शब्द बाबा का कभी भूलता नहीं है। मैंने अव्यक्त बाबा को कहा मुझे अच्छा चला रहे हो, तो कहा चल रही हो तो चला रहा हूँ, भूलता नहीं है शब्द। चल रही हो तो चला रहा हूँ। अब मैं कहूँ कैसे चलूं, क्या कहेगा? तो कभी नहीं ये संकल्प आएगा मैं क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं कैसे करूं। ये शब्द मुख से निकले, चेहरा कैसा होगा? जैसे राज बहन ने सुनाया, भाई दीदी करेले की जूस पीते भी चेहरा, हाँ, करेला। मैं भाई करेले सब्जी नहीं खाती हूँ मैं नहीं खा, मुझे पता है कहेंगे बहुत फायदे वाली है, पर मैं नहीं खाती हूँ। तो दीदी जैसी शक्ति पर मैं तो कहती हूँ, मुझे पता नहीं राजू ने लिखा है या किसने लिखा है, दीदी में जो विशेषताएं थी वो अच्छी तरह से देखी। भाग्य है मेरा। लौकिक में भी पहले दीदी को जानती थी, वो ऐसी थी जो वो बाबा की बनने वाली नहीं थी। बड़ा लौकिक का नशा था, किसके किसके घर की बेटी हूं, किसके घर की बहू हूं। परंतु बाबा की ऐसे बन गई। जो नाम गोपी था ना, गोपी नाम का नाम गोपी था, मनमनी नाम पीछे पड़ा, गोपी। पर जब विदेश में नहीं, भारत में जब सेवा पर गए, दिल्ली में, पंजाब में, तो दीदी को मनमनी करके कहते बुलाते थे। तो दिल्ली वालों ने कहा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, तो आप नाम से क्यों दादी को दीदी, देखो दीदी को होना, ये हमारी दीदी है ना, दिल्ली में हमारी दीदी है ना। तो बाबा को सुनाया करके, बाबा ने कहा मैं भी दीदी कहूंगा। बाबा ने दीदी कहा। मनमनी गोपी नाम तो पहले नाम बाला था प्रैक्टिकली, पर अव्यक्त बाबा का नाम जब आए मनमनी, तो नाम मन में गोपी नाम भूल गया, बाबा के मन को भी मोह लिया। बहुत मीठी भी, मीठी भी थी तो ऐसी भी थी। कहीं दीदी से डरते थे, मैं नहीं डरती थी। मुझ में भले कहे, पर मैं
मुझे राज्य ने चाबी लगाई है तो मैं बताती हूँ। जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मैं पहले पुणे में रहती थी। तो दादी का जो कमरा है ना, जो मामा का कमरा था, उसमें दीदी दादी दोनों बैठी, मुझे बुलाया। मैंने कहा बोलो। कहा अभी तुमको यहाँ रहना होगा। मैंने कहा वहाँ। मैं कहती हूँ ना यहाँ, दीदी ने कहा यहाँ रहना होगा। बाबा की मुरली तो दादी सुनाएंगी, क्लास कौन कराएगा? तो दीदी ने मुझे क्लास करना सिखाया। रोज दिन में 11 बजे 12 बजे 11 बजे जाओ क्लास करो मेडिटेशन हॉल में। दीदी हिंट देती थी। पर कमल मणि थी ना, उसका भी बचपन से प्यार है, दीदी के साथ भी प्यार था। उनको बुला के पूछते क्या क्लास कराया, वो उसको बताती थी। तो क्लास कराने का यानी मैं क्लास नहीं कराती हूँ, जो बड़ों के संग से सीखा है, देखा है, पाया है, सीखा है, देखा है, पाया है, वो मुझे मिसाल बनाने के लिए बाबा ने यहाँ रख रखा है। आत्मा को यहाँ शरीर में क्यों रखा है? मिसाल बनाने के लिए। तो हम कहती हूँ आपको, और कुछ पुरुषार्थ नहीं कहो, एक मिसाल बनो। आपका नाम लेते ही, जैसे ये हमारी नाम मुझे नहीं आता है, बड़े प्यार से मेरे से मिल, हंसा के बाजू बैठी है, कितना आज प्यार किया, कितना प्यार किया। कहते विद्या ही रहे, उसके लिए कोई युक्ति सिखाओ। आज अच्छी राखी बांधने के लिए आई, मैं विद्या ही रहूं। अच्छा है, विद्यी मुक्त, पहले मुक्त होंगे तो विद्यी बनेंगे। कोई भी हमारे में कोई भी बात, कोई तमन्ना, इच्छा, ममता न हो तो फ्री है विद्यी। दे यहाँ मैं वहां, विद्या इसको कहते हैं। तो आज कहीं कभी कभी क्या होता है, बाबा का एक एक शब्द याद आता है। एक एक शब्द याद आने से प्रैक्टिस करते हैं ना, पर मजा आता है। बच्चे हे आत्मा देय मानी भव, देय मानी भव, यानी देह की भान की एकदम नाम निशान न रहे। माना ये मुझे अच्छा लगता है जब कहेंगे टाक नो इविल, तो अंकुली एक सी नो विल, तो ऐसे हियर नो विल ऐसे, बट टाक इविल तो क्या, पर कोई भी जरूरी बात भी अगर मेरी सूरत मूर्त ही बता देती है तो शब्दों में आने क्या जरूरत होता है। इसमें फिर एक हमारी आज खबर सुननी है, परंतु तो आपको क्या सुनाऊं। फिलीपीन में हमारी एक बहन है, एक्टर है, उसने मेरा शब्द निकला डोंट थिंक, डोंट थिंक, सोचो नहीं। तो उसमें एक फिल्म वो बना लिया, नाटक बना दिया, एक्ट करती रही, मेरे को बुलाती रही, वायु से डोंट थिंक, क्यों सोचो। तो
बोलो क्यों सोचो, बोलो क्या सोचो, क्या सोचो? उसके लिए क्या करेंगे? टाक नो इविल ऐसे करेंगे, डोंट थिंक तो। क्या होता है अंदर ये? जैसे बाबा देखता बच्चा सियाना है, इसमें फिर एक बात याद आती है। हम जब विदेश से आई थी 4 साल के बाद, 74 में गई थी, दीदी दादी ने वहीं रखा, फिर बाबा की प्रेरणा थी वहीं रहे, कुदरती वीजा भी मिल गई, 4 साल के बाद आई। तो मैं विजेंद्रा भी थी, तो पुष्प शांता भी थी, सब दादियाँ थी। मेरा वेलकम किया, बड़े प्यार जगदीश भाई ने किया। तो ये गीत है ना हमारा, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है, वो गीत अभी बनना था। तो ये गीत बज रहा, जगदीश भाई ने बड़ा अच्छी तरह से मेरा वेलकम किया, बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है। परंतु मेरा कुदरती ये पता नहीं क्यों शब्द निकल आया, मैं असोचता अभोगता हूँ। तो विजेंद्र कहने लगे क्या बोला, असोचता अभोगता। इतना मुझे प्यार से सभी दादियों ने प्यार किया। मैंने कहा अगर मैं सोचता भोगता होती ना, 4 साल नहीं रह सकती विदेश में। 4 साल मधुबन में मैं रहने वाली, बाबा अव्यक्त हुआ तो दीदी दादी ने मधुबन में रखा, उनको फिर विदेश में भेजा। प्यार के 2 शब्द लिख करके बेचते थे, प्रवान ठहराया, तो मैं असोचता मेरे मुख से निकल आया। सुन रहे हो ना सब, असोचता अभोगता, माना ऐसा कुछ कर्म ना करूं जो दुख भोगना पड़े। सोच में भोगना पड़ता है। तो आज बड़े थोड़े हो पर प्रभु के प्यारे है वो ना, तो असोचता जरा भी कोई बात में ये क्या हुआ है, मैं क्या करूं, सोचता भोगता, फिर भोगता आ जाती है। थोड़ा भी सोच चला ना तो उसका दुख चेहरे में भी आएगा, अंदर भी होगा, मुख पर भी आएगा। तभी ये आज हमारी मीठी दीदी का मैंने समझा 26 तारीख है, पर कोई कहते 28 तारीख, पता नहीं है 26 है 28 है, मुझे पता नहीं है। पर मैं तो ये महीना ही दीदी का, जैसे 1 तारीख से लेकर के दादी का, फिर अगस्त में सारा महीना दादी 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 दादी, ये दीदी 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 दीदी। दादी को भी, दादी को तो मैं जब शुरू में, जब 14 साल की उम्र की दादी थी तभी से दादी कहा। दीदी तो उम्र की बड़ी थी, दीदी को दीदी पीछे कहा है, पर दादी को 14 साल की उम्र में, अभी दादी जब दादियाँ थी, चंद्रमणि दादी, हमारी कुमार का दादी, कुमार का नाम पीछे पड़ा, चंद्रमणि का नाम पीछे पड़ा, उनका नाम दूसरा था। पता है कौन सा था? पता है कुमार का? पता है? मुझे पता है, मैं बचपन से उनको जानती थी ना। कुमार का नाम था रामा, चंद्रमणि का नाम था मोती, मोतिल। इसी नाम से यहाँ आई थी, पर बाबा ने नाम चेंज कर दिया। चंद्रमणि का असली नाम यूज नहीं हुआ, परंतु ये जो है ना,
भगवान का बच्चा बनने से अब मेरा नाम पता है क्या था, अव्यक्त नाम रखा था, वो थी मनोरेंद्रा, उसका नाम दूसरा था पहले, मनोर नाम नहीं था, मनोरेंद्रा, मेरा मनोर शांत था, पर किसी ने बाबा ने यूज ही नहीं किया। जनक करके मुझे प्यार से पाला। तो जो जब मैं किसी ने क्वेश्चन पूछा ना विद्ये, तो मैंने कहा तू जनक बन। जनक का भक्ति मार्ग में गायन है, राजाई होते हुए भी उसको ये इस ज्ञान की आवश्यकता थी, मैं विद्यी रहूं। कथा जनक की सुनते हैं ना, और कुछ उसको नहीं चाहिए ना, विद्यी रहूं, यानी देह से न्यारा रहूं, परमात्मा का प्यार खींच सकूं। विद्यी बनने से परमात्मा का जो प्यार है ना, वंडरफुल है। प्रभु शक्ति देता है, कभी भी बच्ची देह अभिमान में आकर के न दुख लेना न देना। ये मेरे साकार बाबा ने फिर कहा, बच्ची चाट रख रही हो, अच्छा न दुख देना न लेना। कौन है जो दुख नहीं देते न लेते हैं? हाथ उठाओ, सच्चा सच्चा, न दुख देते हैं न लेते हैं। देखो, दुख लेना न देना, लेंगे तो देंगे भी। भूल से भी दुख लिया ना, कहाँ करेगी दुख, तो देना ऑटोमेटिक न, चेहरा दुख का। तो दुआएं लेना, ऐसी ऐसी अच्छी सी एक एक शब्द है, दुख न लेना न देना, पर तो दुआएं लेना। ऐसे दुआएं देना, तो जब ऐसी स्थिति बने तब दुआ देंगे, पर पहले सबकी दुआ मिले। और कौन है जो पुष्प पत्र पढ़ते हैं? पुष्प पत्र जो निकलता है ना, कौन पढ़ते हैं? थोड़े पढ़ते हैं। मैं अच्छा पढ़ती हूँ, क्योंकि प्रकाश मणि दादी का मैंने कभी कोई क्लास सुना नहीं था। भले बॉम्बे में रहती थी तो भी तुम बोलो, नहीं कभी क्लास सुना था। प्रकाश मणि दादी का पहले सुनने पढ़ेंगी हर पुष्प पत्र में, तो गुलजार दादी का पढ़ेंगे, जो गुलजार दादी का भी मैंने क्लास सुनने कम है, बहुत कम सुने हैं, पढ़े है और सुनने नहीं है। तो मैं राजू को वंडर खाती हूँ, ये पुष्प पत्र भी कितना फायदे वाला है, बहुत फायदे वाला है। दादी की जो 10-12 बातें लिखता है, मेरा नाम से पत्र लिखता है। अब मेरा नाम से काम तो तुम करता है, काम तो बड़ों ने किया है, काम तो दीदी दादी ने किया, मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। करे कराए आपे आप, मानुष के कुछ नहीं हाथ। वो करता भी है, कराता भी है। तो अकर्ता, असोचता, अभोक्ता, आज के क्लास का मतलब ये है। अकर्ता, मैं करता हूं नहीं ना, अकर्ता। तुमने पूछा ना क्या बात है, इसने मेरे को मेरे पीछे पड़ी, मुझे बातें सुना। मैं कहा शाम को क्लास में होंगी? कहती होंगे। अकर्ता, ये बार की पहचान की हो इसको को। बहुत अच्छा कुमारियों को ट्रेनिंग दी है, वो कुमारी से माताजी बन गई है। और समझे थी मैं अस्थिर स्थिति में रहूं, तो जो मेरे साथ आ रहे हैं ना, वो भी ऐसे अस्थिर स्थिति में न्यारा, बाबा का नशा शक्ति पर प्यार मिलता है।
बाबा का प्यार जो है ना बहुत अंदर से। प्यार किसको करेगा? प्यार किसको बाबा करेगा? जो एक बाबा दूसरा न कोई। ये आज पता नहीं आज के मूली में था या कल के मूली में था। अभी क्या है, बाबा सामने भी है, हमको घर में भी ले जाने के लिए तैयार है। घर की याद दिलाता है सामने आकर के। जो घर की याद, जो घर है ना हमारा परम धाम, तो न सिर्फ अपनी याद दिलाता पर परम धाम की याद दिलाता है। तुमको बाबा को याद करना है तो घर में भी याद करना है बाबा कहाँ रहता है। पर वो फिर ये भी, वो जो निराकार है वो घर में रहता है, पर साकार में आकर के हमको घर ले जाने के लिए पलकों में बिठाया है। ये पता नहीं गुजरात की शब्द है, हिंदी शब्द है, तो सिंधी में पलक शब्द बहुत अच्छा लगता था। एक हर पल माना हर टाइम, दूसरा पलकों में। हर पल पलकों में प्रभु मिलन का फायदा लो। ये पुराने बाबा के शब्द हैं। कल दादी गुजरात मेरे बाजू बैठी थी, मैंने कुछ शब्द बोलो दादी कुछ, तो कहा जो आजकल मूलियां चलती, पता है कौन सी मूलियां ये? मुझे याद नहीं था, दादी ने याद दिलाया। कभी की मूलियां है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संचय बुद्धि विनशंति। कोई बाबा से रूठे या किससे रूठे गए, पर बाबा को याद न करें, हमें तो शिव बाबा को याद करेंगे। ये मूली कभी की है, दादी ने बताया कभी की मूली है। जो भाई नए नए पैदा हुए थे ना, बहनों को तो बाबा से कुदरती प्यार था। बहनें में कोई विरली भागंती हुई होगी, पर भाई जो थे ना उनको निश्चय करना मुश्किल था। पर अभी भाई बहुत अच्छी है। दादी को मैंने कहा विदेश में है, दादी फिर मैं देखती हूँ विदेश में निश्चय बहुत तो है। कोई भी संशय बुद्धि आज दिन तक ऐसा नहीं मिला है जो कहे मैं बाबा को क्या याद करूँ, शिव बाबा को याद कर। नहीं, अरे शिव बाबा कल्याणकारी है, और कैसे कल्याणकारी बन करके फिर कहा बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी बनो। किसने कहा? सुन रहे हो? विश्व कल्याणकारी बनो। हमको बच्चों को कहा, खुद कल्याणकारी। तो ब्रह्मा बाबा कह रहा है शिव बाबा कल्याणकारी, तुम बच्चों को बना विश्व कल्याणकारी। कितने ऊंचे शब्द है। तो ये अंदर ही अंदर भगवान के महावाक्य है, ऐसे दिल में होवे जो बस सदाई दिल खुश, औरों को खुशी बांटो। तो दादी का पुष्पोत्तर पढ़ा, खुशी बांटना सीखो। कौन सीखते है? दादी दीदा कह रही है घर के, जो खुशी नहीं बांटेंगे, खुश न रहेंगे, क्या लाइफ है? खुश रहना, खुशी बांटना, बांटने से बढ़ती है खुशी बांटना। तो ये भी आज बता रही हूँ, खुशी बांटना कैसे बांटूं? बोलो बोलो, किस खुशी कैसे बांटूं? ज्ञान तो मुख से सुना दोगे, खुशी कैसे बांटूं?
ओके, ठीक है, चलो करो बाबा को याद। बच्ची वाली बहनें कौन बैठी है? ये बच्ची वाली बहनें तो खुशी बांटना सीख गई ना। ठीक है, ओके। बच्ची का सार सुना लिया ना, बच्ची का सार, खुश रहना, खुशी बांटना, और क्या करने का है? विदेयी, और क्या करने का है? देय मन ही रहना। देय मन में आएंगे तो थोड़ा भी दुख लेंगे, दुख देंगे, कोई काम के नहीं बनेंगे। हमको बाबा के काम का बच्चा बनना है, बाबा के काम का। बाबा ने एक बारी मुझे कहा, ऐसे ही खड़ा था, कहा मेरे काम का बच्चा कोई नहीं है। मैंने कहा बाबा कैसे? कहा वो ऐसी घड़ी थी, प्रभु मैं तेरे काम की बनूं। कभी भूलता नहीं वो सीन, बाबा मैं तेरे काम की बनूं। जो आप कहे मेरे काम की बच्ची है। सुना बच्ची के लिए बाबा का क्या काम है हमारे में? बाबा का मेरे में क्या काम है? अपना काम कर रहे हैं ना, मेरे में क्या काम है? तो दादी गुजरा ने मुझे बाबा का में अपने दिल में बाबा को प्रत्यक्ष कर, दिल में बाबा को प्रत्यक्ष देख, दुनिया में प्रत्यक्ष करना है। दिल में बाप को प्रत्यक्ष रख, दुनिया में प्रत्यक्ष करना है। समझा? समझाना? अच्छा, ओके।